सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 12 3/12/2020 को सिर्फ फर्स्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन हम प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। इन 10 क्वेश्चन से लगभग मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन इस छोटी क्लास में कवर कराऊंगा। आपके सामने ये होम पेज है। इस होम पेज से हर शिफ्ट में आने वाले एग्जाम में 1 से लेकर 2 नंबर फिक्स है। जिन बच्चों के पास पीसी या लैपटॉप है वो उसमें प्रैक्टिस करना, जिसके पास नहीं है ये 2-3 पेज होते हैं, एक एमएस वर्ड का, एक एक्सेल का। इनका होम पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना, जिससे कि आपके 2 से 3 नंबर आसानी से बिल्कुल एग्जाम में ठीक हो जाए। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर में 10 नंबर लेकर आना, जो हम बहुत आसान तरीके से ले आएंगे। सिर्फ आप ये जो सेट की सीरीज चली है ना, मैं आपको 38 सेट कराऊंगा, सिर्फ इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 10 में से आपके 9, 10, 8 नंबर कोई भी आने से नहीं रोक सकता। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेम बॉक्स। अब आपको कौन सा ऑप्शन कहाँ है वो भी पता होना चाहिए। नेम बॉक्स कहाँ होता है? ये होता है लेफ्ट साइड में। अब सबसे ऊपरली साइड क्या होता है? ये टाइटल बार होता है। कोई फाइल होती है जो उसमें से होता है, वो कहाँ लिखा होता है? टाइटल बार में। सबसे जो हेल्प बॉक्स कहाँ होता है? हेल्प बॉक्स आपका ये रहा। जो आपका क्लोज वाला ऑप्शन होता है, क्लोज वाला ऑप्शन आपका ये रहा। मिनिमाइज ये रहा, मैक्सिमाइज ये रहा। इस साइड को तो बोलते हैं क्या? राइट, राइट टॉप। इस साइड को क्या बोलते हैं? राइट लेफ्ट। ये वाली साइड को क्या बोलते हैं? बॉटम लेफ्ट। और इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? बॉटम राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने यहाँ पे 3 सीट शो हो रही है। एक क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका ये है, डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है इसमें? 3। डिफॉल्ट रूप से कितनी शो होती है? 1, 2, 3। जैसे ही खोलोगे 3 शो हुई आएगी। यदि बात करते हैं मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी सीट ओपन हो सकती है? 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 255। ये फिक्स है जी क्वेश्चन, ये माइंड में सेट कर लीजिए। आपका फॉर्मूला बार कहाँ होता है? ये आपका जो ये बीच वाला बॉक्स है, इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। और जो क्वेश्चन बनते हैं, रो रो कहाँ होती है? ये आपकी जितनी होती है सारी क्या होती है? रो। नेक्स्ट नेम बॉक्स आपका ये है ही। इसके बाद इससे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे साइड क्या होता है? मेन्यू बार। इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार ये आपका इसके सामने होता है, ठीक है। हेल्प बॉक्स आपका ये रहा। यदि मैं बात करता हूँ जो ये कर्सर होता है, ये एरो वाला जिसे स्लाइड करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्टिकल वर्टिकल टूल बार। और जो नीचे ये वाला होता है, ये वाला जो सीट स्लाइड करते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत आसान आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। अब जो फुल फॉर्म वाले जो शॉर्टकट की वाली क्वेश्चन बनते हैं, इन साथ के साथ को रिवाइज कर लेना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है इनसे। 2 नंबर फिक्स है इन दो क्वेश्चनों के स्टार्टिंग से। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस डी फोन चेंज करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ सर्च करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रिड्यू द प्रीवियस एक्शन, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस यू अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस एन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। कैंसिल कमांड के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ESC। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस ई सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू द प्रीवियस एक्शन, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर कहीं के लिए होता है अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड, एल होता है आपका लेफ्ट साइड। मैं इतनी स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो क्लास है 10 क्वेश्चन की 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो। मैं आपकी ये क्लास 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की इतनी लंबी ना करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से माउस क्लिक, मतलब जो माउस क्लिक होता है का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है पैराग्राफ का चयन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्रिपल क्लिक होता है, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों रो की कम से कम संख्या कितनी होती है? 1 होती है। रो और कॉलम की कम से कम 1 होनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ सीट की, मैं आपको लास्ट में बताया हुआ है, डिफॉल्ट रूप से 3 होती है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 255। ये फिक्स है, क्वेश्चन आनी आनी है प्रत्येक शिफ्ट में। बस ये मैं आपको 38 सेट कंप्लीट कराऊंगा। आप इन्हें प्रैक्टिकली समझते चलना और नोट डाउन करते चलना। जैसे आपके एमएस वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक रजिस्टर लेना या नोटबुक लेना, एमएस वर्ड के जो जितने भी क्वेश्चन आए होंगे लगभग लगभग 2 से 3 पेज में आ जाएंगे सारे। फिर आपके एक्सेल के ऐसे लेना, फुल फॉर्म के, शॉर्टकट के, या आपके एग्जाम टाइम तक 38 सेट में आपके करा दूंगा, ठीक है जी। लगभग 15 से 16 पेज या 15 से 20 पेज ही बनेंगे, जिसमें क्वेश्चन लगभग कितने होंगे? 200 से लेकर 400 क्वेश्चन ही होंगे। उन्हीं से आपका पेपर आना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, इंटरनेट पर फाइलों को
एक नोड से दूसरे नोड पर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग होना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन है, एक तो राइट होगा, 3 इसमें गलत होंगे, लेकिन उन 3 का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या होते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एफटीपी। एफटीपी एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एक आता है इसमें एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर लिंक का प्रयोग करके ना ये पेज को लोड करने में हेल्प करता है। आपका पीओपी क्या होता है? पीओपी होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। किससे? ईमेल जो सेंड करते हैं ना, उससे संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? पीओपी। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पेज लोड करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। एचटीटीपीएस इसकी फुल फॉर्म जो आपका विस्तार रूप जो है एचटीटीपीएस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक ईमेल में क्या-क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइलें भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं जी हो सकती है। ये आपका गलत है। टेक्स्ट भी होता है, फाइलें भी होती है, इसमें सभी, बिल्कुल सभी होगा। आगे मैं चेक ही नहीं करता, जब सभी आ चुका है ईमेल में सब कुछ हो सके, लेकिन देख लो ऑप्शन। टेक्स्ट, इमेज, लेकिन फाइलें नहीं, फाइलें भी होती है। इमेज, वीडियो, लेकिन जिप नहीं, सब। इसका मतलब ये टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना ही आना है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूले से संबंधित है ये भी एक पेज पे या एक नोटबुक पे पेज पे लिख लेना। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? ये क्या है आपका? 8/4 इंटू ये 1/2 होगा इंटू 2 माइनस 2/2, 2 से 2 गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 -1, 8 से 8 कटेंगे, 1 - 1 बराबर 0। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है। अब देखो इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं साथ के साथ बता के चलूंगा आपको। एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है, उसमें बिट कितनी होगी? यदि बात करते हैं आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यदि आईपी वर्जन 4 है तो 32 बिट का होगा। यदि आईपी 6 वर्जन का है तो आपका 128 बिट का होगा। ये भी आपको याद रखना है। कभी 32 रट लो और आईपी 6 पूछ ले, 128 लगाना है आईपी 6 में, और आईपी 4 में क्या लगाना है आपको? 32। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर की दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? जैसे कि आपकी एंटर की है, जैसे इसे दबाओगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट आप एकदम अगले उस पर चले जाओगे, अगले सेल पे चले जाओगे, निचली साइड। राइट आंसर को हो जाएगा ऑप्शन, देखो कौन सा है? कर्सर सिलेक्ट बॉक्स के नीचे की ओर लोअर सेल में चला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे मैं चेक ही नहीं करता, क्योंकि जब मैं कंफर्म हूं, मुझे पता है कि यही होगा, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है बोल्ड नहीं किया जा सकता? बोल्ड किया जा सकता है, इसका मतलब दूसरा गलत है। पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। न तो एक सही है, भी गलत है। केवल एक, फर्स्ट और सेकंड दोनों, केवल एक सही है। कोई सा भी ऑप्शन में आपका हो वही आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है। सुबह 7 बजे 7 AM पर मैं करंट अफेयर की एक एक्स्ट्रा फैक्ट वाली ट्रिक वाली क्लास अपलोड करता हूँ। एक बार उसे देखना, आप सिर्फ देखना एक बार, आपको अच्छी लगे कंटिन्यू भी रखना। इसके बाद आपका 9 बजे आपकी पर डे अपलोड हो रही है, तो सेट नंबर आपका 12 है, कंटिन्यू मिलेगी आपको 38 ही। 38 के बाद जो आपके हेड कांस्टेबल वाले पेपर थे वो सोल्व कराना स्टार्ट करूंगा। बस कंटिन्यूटी से आप इसे अच्छे से प्रैक्टिकली समझते चलना। 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास हुई, ठीक है जी। 9 बजे हमारी कंप्यूटर की हुई। 11 बजे मैथ की क्लास अपलोड करता हूं मैं। मैथ विदाउट विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं, एक बार जाकर जरूर देखना। यदि आप मैथ की भी क्लास कंप्लीट देखते चलोगे, आपके 15 में से 15 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कैसी करते हैं। कल से मैं आपकी एक जीके वाली क्लास अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन में से 40 का मेरा टारगेट होगा। बस आप प्रीवियस ईयर के जो मैं गैस पेपर, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रहा हूँ, इनकी जबरदस्त प्रैक्टिस करो। हमारे चैनल पर लगभग 50 प्लस प्लेलिस्ट क्रिएट है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। संविधान, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आपका अर्थव्यवस्था, ठीक है जी, करंट अफेयर, यूपी जीके। एक बार जाकर देखना, जो आपके है ना जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। लगभग 100 ट्रिक वाली प्लेलिस्ट से मैं गारंटी लेता हूँ 20 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे, और जीके आपके याद भी हो जाएगी। सिर्फ इतना काम करना है। हमारा टारगेट जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 80 प्लस नंबर ले आना। ये तभी ले आ सकते हैं जब अच्छी तरीके से ऑल सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी आपकी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।